कि कौम खालसे का खालसा में सतगुरु वड्डा कर सहलाई है, जिस विच वड्डियां वड्डियाइयां सह मेले तां नजरी आईयां, जां किस भाना तां मन वसाइयां। अगली बख्शिश की कीती, कर हुक्म मस्तक हाथ धर विचों मार कढ़ियां बुराइयां, सह तुठै नौनित पाइयां। सतगुरु गुरु नानक साहब जी दे पवित्र दरबार अगे आपां बैठे, भावें किसी शब्द की आपां विचार करते, भाई साहब बहुत सोहनी प्रेरणा दे रहे सन, पर मेरे मन च है कि हजूर के आगमन वाले दिन तीन बख्शा एक शरीर को मिलियां, जिन्हां तीन बख्शा का जिक्र गुरु अर्जुन देव जी ने किया। आप थोड़ी जी सुरत इतिहास और बाणी तीन बख्शा की ने। एक तो गुरु अर्जुन साहब का वचन है कि जिसने गुरु नानक साहब को अपने नेत्रां नाल वेख्या, शब्द पढ़न वालियां नूं शब्द चेते है, जिसने गुरु नानक साहब जी को वेख्या है। दूसरा, जिसने अपने कानां नाल गुरु नानक साहब जी को सुनिया है, उसका ऊपर गुरु नानक साहब की वेखण सुनती अजमत वरती वो दोबारा कभी गर्भ जोनी विच नहीं पैंदा। हजूर दा वचन, मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराती तरिया है। गुरु नानक जी ने सुनिया देखिया, से फिर गर्भास ना भरिया। फिर बेनती आप सुनी, एक सुनिया ते दूसरा पेख्या। अज भी गुरु नानक साहब को आप पेखने का वो शब्द मूर्त हो के अपने दीदार देंदे आ, ते जदों सिख दे कन्नां च शब्द की आवाज पैंदी है, सच ये कि उदों गुरु नानक साहब को सुनिया जाता। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट परादी तरिया रे। गुरु नानक जी ने सुनिया पेख्या, से फिर गर्भास ना भरिया। फिर सुनित सुनिया पेख्या। एक शब्द गुरु अर्जुन साहब का होर है, जे काटी सिलक दयाल का, से जन लगे भगते, हर गुरु नानक जिन परसिया ते इत उत सदा मुक्ति। तीन शब्द पेख्या, सुनिया ते परसिया। ते देखो पेखण सुनने वाला गर्भवास को खत्म हो गया, ते हजूर वचन कर दे, जिन्हें स्पर्श किया, जिन्हें छू लिया, सच एवे ओ इत उत लोक परलोक में गुरु नानक ने मुक्त कर दिया। मैं अज उस परिवार में पहला मत्था टेकना चाहना जिस परिवार में हजूर की आमद हुई। मैं इतिहास और बाणी दोनों, गुरु रामदास जी का एक वचन है, वैसे तो हर गुरुदेव के पूर्व एक के साथ धरती भई हरियावली, वो धरती भागा वाली हो गई। जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए, जिथे हजूर जी आके विश्राम किया, बैठ गए। अगला वचन, से जंत भै हरियावले, जिन्नी मेरा सतगुरु देखा जाए। धरती हरियावली, जंत हरियावली। ठीक है, इस हरियावले के अर्थ बाहरमुखी करांगे, ग्रीनरी शब्द वरतांगे। नहीं डरो, अंदर सोका पै जाए वासना करके, ते लोग बाहर बागां विच बैठे भी तपी जाते हैं। जदों अंदर नाम की रहमत वरत जाए, अंदर खराब हो जाए, ते तत्ती तवी ते बैठा हुआ भी रब दे गीत गाउंदा। हरियावल दे अर्थ बाहरमुखी भी गुरु सूखे हरे कर देंदा। महाराज दे बचन ने सूखे हरे किए खिन मारे। जहां सी पाठ करने मेरे माधो जी, संत संगत मेले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया सूखे काश हरिया। गुर बांटन हरिया कीतिया, नानक क्या मनुख। फिर बेनती है, पहला वो धरती हरियावली, दूसरे वो जंत हरियावली जिन्हों ने देखे। धरती तो हरियावली ननकाना से। चलो असी नतमस्तक होए हाँ, तो मेरे मन से वो श्रद्धा वाला सज्जन, कल जिक्र करांगा राय मुराद साहब जी का भी जन्म साखियां में भी श्रद्धा की है। देखो उसने शब्द ननकायना गुरु नानक साहब का घर है। महाराज कहते उस तो बाद जंत से जंत पै करियावले, जिन्नी मेरा सतगुर देखा जाए। अगे जी धन धन पिता
बाबा कालू साहब जी। फिर बिनती, धन धन पिता धन धन कुल, तीन बेटियां की कुल विखे प्रगटे नानक राय। धन धन पिता, धन धन कुल, तीसरा धन धन सो जननी सम्मान योग माता तृप्ता जीता। मैं क्यों जन्म की ये साखी जा इतिहास बानी ली है, क्योंकि दास पहली बारी हजूर के दरबार में आया तो मेरी इच्छा है कि जो कुछ इतने उस रात वापरिया इतिहास ने बाणी ने की समझाया, मैं थोड़ा जिहा एक ही नुकता मैं साझा करके जाना। धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। माता धनता जो, धन धन गुरु सतगुरु गुरु नानक साहब जी। धन धन गुरु जिन नाम आराध्या, जिन्हों ने भारी करी तपस्या। सतगुरु नानक भगत करी एक मन। धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। धन धन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरिया जिन्ना डिठा तिना ले चलाए। हुण इस विच सब की सिफता है। सम्मानयोग पिता जी का जिक्र है। अक्सर आप सुनते हैं कथा, मैं बेनती करना हूँ, चलो मैं तो बाबा कल्याण दास जी या बाबा कालू जी शब्द वरतने हैं। दास इको बेनती करता गुरु को, गुरु नानक साहब जी के पिता का नाम जदों भी लेना है पूर्ण श्रद्धा नाल भेज के लेना है, क्योंकि वो पिता धनता जरूर है जिन्हों के गृह विखे गुरु नानक साहब जी आए। क्योंकि बाणी शब्द में कह ठीक है, असी साखी वाल जाएंगे सच्चे सौदे की, पर मैं कह नहीं कहना पैसा पिताजी ने दिता है। उस तो पहला जरूर की घटना वापर चुकी है, पैसा पिताजी ने दिता है। जे गुरु नानक साहब जन्यू पान लग्या कहते आत्म जन्यू बेटियां दे सारे परिवार इकट्ठे कह दिता नहीं अंदर नहीं बनवा। जे सतगुरु उस तो बाद अपने जीवन च उदासियां दरमान मलक भागो नूं कहंदे आ कि तेरे खाने विच तेरियां पूड़ियां विच खून है। जे भूमिए चोर नूं कहंदे आ कि तेरी किरत सुची नहीं। जदों पिता ने 20 रुपये कढ के दिते उदों ये कह सकते सन पिताजी सौदा लाए बंदा कह रहे हो, पैसे तक खोज करके कमाए। बिल्कुल नहीं क्या, ये साखी की बरीकी जाए। बिल्कुल नहीं क्या पिताजी की कमाई नूं पकड़ लिया, क्योंकि बापू की कमाई बिल्कुल पवित्र सी। बापू की कमाई पवित्र सी ते पुत्र के खाते विच बरकत सी। प्यो ते पुत की कमाई ने सारे जगत नूं लिया दिता। शब्द करते हैं कि पिता धनता जो कहना अदब करना सम्मान योग पिताजी का। गुरु नानक साहब के बाप में इस गल जेल च रखी। दूजी गल माता तृप्ता जी, थोड़ी जी अपनी सुरत आप उस जगह पर बैठे भावें हजूर का पुरब आने वाले दिनों ये था सुरत न कभी अस देखी, उस सुरत में बड़ी बड़ी ताकत है। कभी सिर की गला नहीं होंगी जिहदी सुरत विच शब्द का वरतारा वरतदा है, वो हमेशा गुरु के नाल ही रहिंदा है ते गुरु उस दे नाल ही रहिंदा। सुरत च बड़ी सिमरन ते सुरत दी ताकत दित्ती, कदी कला नहीं होंदा। गुरु नानक साहब जी के आगमन तो पहला साडे इतिहास में बड़ा प्यारा वचन गया। सम्मानयोग माता तृप्ता जी नाम ही बड़ा मीठा, ते मैं जान बुझ के अज ये लिया कि सतगुरु तेनू तुहानू आप जी नूं ते आप जी दे माता पिता जी नूं आप जी दे घर सिदक दी पुतली बेबे नानकी जी नूं मैं पहला याद करके जरूर सिदका, क्योंकि बाणी शब्द कह रही है सम्मानयोग माता तृप्ता जी बारे। एक तो सचमुच अंदरों तृप्त ने रजे हुए, पर उंज औरत का श्रृंगार गहना हुंदा है। इन्होंने कहा ना वो तुर अंदर के फुरना प्यार होंगे है। महाराज जी ने कह लगे कामन लोड़े सोना रूपा वो अंदर की मिलती है, पर जिस वक्त हजूर की आमद हुई इस बेनती प्यार न सुनो।
उस वक्त इतिहास कहता है इसे जगह ते इत्थे थां जी सन्मानयोग माता तृप्ता जी ने अपने तन के ऊपर पाए वो गहने उतार दिते सी। ना हाथ च गहना, ना गले च गहना, कोई सोने का गहना धारण नहीं किया। पर एक गल, जिस जगह ते माता जी बैठते हैं सच एवे उस जगह ते सकून वरतदा, उस जगह ते ठंड वरती है। उन्होंने गहनिया की मुताजी में गुरु नानक प्रकाश जी 2:17 ने भाई साहब लिखते हैं, कालू की वैसे जिस अंदर अति शोभा सो बने सो सुंदर। आचार्य तो कालू की वैसे जिस अंदर, बाबा कालू साहब जी की स्त्री जिस कमरे में बैठती है आगम तो पहला, अति शोभा सो बने सो सुंदर, उस सारे का सारा कमरा ही रूहानियत में पा जाता है। उसे सुंदरता का तबार की चमक नहीं। कालू की वैसे जिस अंदर अति शोभा सो बने सो सुंदर, जब तक भूखन सकल उतारे, उन्हें सारे गहने उतार दिते, कोई गहना धारण नहीं किया। तब तक सुंदरता अदब गुजारे। हुण गहनिया की मुताजी नहीं माता जी, उन्होंने सुंदरता, उन्होंने शोभा उन्होंने कोई बयान नहीं कर सकता। अगे फिर भाई संतोख सिंह लिखता है कि सच एवे कि किसी के मन चाहेगा शायद कभी अपने मन के ख्याल के घोड़े दौड़ाता है। कहता नहीं भाई सज्जनों, जिस मां नूं गुरु नानक साहब ने चुनिया है, जिस कुख के राही गुरु नानक साहब जगत भी जा रहा है, जिन्हें करोड़ों ब्रह्मंडा नूं चानन बख्शना है, जिसनूं उन्हें मां चुनिया है, वो जिस थां ते भी बैठेगी उसे ठंड ही बरते। ਉਹਦੇ शब्द कालू की वैसे जिस अंदर अब शोभा सो बने सो सुंदर, जब तक भूखन सकल उतारे तद सुंदरता अध गुजारे। सुन संदेह करे जे को, जे कोई सुन के शक्की बन जाए कह लगे उन्होंने मैं को उत्तर दियांगा कि कोट ब्रह्मांड जासदा सो ते निवास कीनो जे थाई, क्यों ना होए त शोभ सवाई। करोड़ा ब्रह्मंडा नूं चानन देने वाला जिस जगह पे बैठ जाए प्यारे उस शरीर के जगह की शोभा दून सवाई हो जाती। एक तो सन्मानयोग माता जी, दूसरी जिन्हें सब तो पहला देखिया, सब तो पहला सुनिया, सब तो पहला परसिया। मैनू पता है कि आधुनिक विद्वान जन्म की घटना में सिर्फ ते सिर्फ इन्नी गल कह के महाराज जी का इन्नी तरीक इन्ने समय आगमन होया, उस तो अगे चल गए आधुनिक विद्वान। पर जिहड़ियां साडियां साखियां ने, मैनू पता है साखी एक दूजे नाल मेल नहीं खांदे, ये सुभाविक है। मैं कथा भाई साहब कथा की, मैं कथा करांगा, मेरे तो बाद कोई बोलेगा, गल वही रहेगी, पर शब्दां दा घेर फिर हर हालत विच होवे। सवाल ही नहीं पैदा होता शब्दावली को जी रहे, शब्दां का कभी एक नहीं रहेगा। जन्म साखी लिखने वाला साखी लिख रहे, वो शब्द अपनी सुरती की उड़ानी मुताबिक ही भरता, पर उन्होंने चीज़ों को साथ नहीं पाना चाहिए। गुरु नानक साहब जी के वेले जो आगमन वेले बख्शिश वर्ती, मैं सिर्फ अज वही कह के अपना समाप्ति करांगा। टाइम मैं पूरा जे अद्धा घंटा लाऊंगा। देखो इस घर में एक औरत जी आई जिहदा पुश्तैनी किता जां जिहदा अपना किता सिर्फ इन्ना सी, किसी घर में भी बच्चे का जन्म होना हुंदा सी, वो औरत पहला ही उस घर में पहुंच जाती सी, क्योंकि दाई होना उसका अपना किता सी, उहदे नाल अपनी रोजी चलती सी, उहदे परिवार का गुजारा चलता सी। पर जिस दौलतां नूं, जिस औरत नूं ये तीन बख्शां मिलियां, पेखिया भी, सुनिया भी ते परसिया भी, वो वडभागी मुसलमान औरत दौलतां दा ही सी। हजूर दे इस वेड़े च, इस कमरे च मैं फिर बेनती करांगा, मेरी गल नूं ध्यान नाल सुनियो। सुरत की बड़ी वड्डी ताकत जी है। असीं कहांगे 550, मैं भी कह रहा, पर सिखा जदों तेरी सुरत गुरु नानक दे चरण घुट के पकड़ेगी, वो 550 मेट लेगी, सारे काल दे पर्दे चीर के तेनों उस वेले लै जाएगी जिस वेले हजूर दा आगमन होया।
क्योंकि समा नहीं रहिंदा हुंदा सुर च। फिर अर्ज सुने, अंत दे दुख विच टाइम निकलदा नहीं। ये नहीं कि घड़ी तेज नहीं हुंदी, का ऐसा चलदी। जदों बंदे ते दुख होवे, स्ट्रेस होवे, अंदरों कलपे, उदों वक्त निकलदा नहीं छेती। घड़ी खराब नहीं, ओदी मानसिक स्थिति उस घटना नूं मनण नूं तैयार, क्योंकि दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुख दियां घड़ियां कभी रोकदियां नहीं हुंदियां। फिर बेनती है, दुख की घड़ी निकलती नहीं, सुख की घड़ी ठहरती नहीं, ते जिहदी सुरत टेकदा उहदे कोल समा रहिंदा ही कोई, उस समय तो बाहर है। इस करके भाई साहब ने लिखे, गुरसिख संत मिले 20 एक ईस इद ते उलंघ उत जाए ठहरा। सिख दी सुरत काल दे पर्दे नूं चीर जांदी है। सुरत सामने किहड़े सन, असीं कई जन्मां दे विछड़े हैं। गुरु साहब ने कहा कि बहुत जन्म विछड़े थे माधो, जब कीर्त कर्म के विछड़े। जब बाणी ने कहा ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ हुए आए। याद रखियो गल थोड़ा जिहा नुकता, आप सारे आए, कोई इंग्लैंड तो, अमरीका तो, कनेडा तो, दुनिया भर की संगत आई, असीं भी आए हैं। पर जिन्ना समा सानूं इत्थे आउंदियां लगा है, इदा समा वापसी का लगना। जे कोई सहूलत वरतांगे, जे बाई रोड जाएंगे टाइम लगेगा, जे बाई एयर जाएंगे टाइम लगेगा। याद रखियो कि रब दे दर दा विछोड़ा कई जन्मां दा हो सकता है, पर बैठ जान लिए उन्हें जन्म नहीं चाहिए, क्योंकि सिख नूं, गुरु सिख नूं कभी बैठ ले जांदा ही नहीं। करोड़ां जन्मां दे विछड़े दा सफर एक चुटकी तो पहला मुका देना। उस घर तो विछड़े जन्मां दे, पर यह नहीं कि असल वो वापसी जी इन्ने जन्म लगनगे, इन्ने जन्म नहीं। सुरत दे पर्दे, सुरत जो काल दे पर्दे चीरदा, वो औरत किस कमरे च आउंदी रही है, जो असीं इतिहास पढ़िया। सन्मानयोग बाबा कालू सैन जी, माता तृप्ता जी, इसे वेड़े विच 5 साल की बालड़ी सन्मानयोग देवी नाम की जी। ते दास ने पिछले दिन अर्ज की थी, जिन्हें अपनी जिंदगी पर कभी कुछ नहीं हजूर तो मांगे, कभी कुछ नहीं मांगे। चलो फिर सी एक बार सिर मांगे, हालांकि रबाब हजूर ने बेबे के पैसे भी नहीं, सिर्फ एक बारी उस सिदक के विश्वास के पुतले ने इको मंगिया। जदों हजूर उदासी तो बाद आए, शाम बैठे, तो बेबे ने इको गल कही कि तुसी कुछ दिन ठहर जाओ। महाराज कहते बेबे जी क्यों नहीं? कहते तुहाडे तो एक वचन मंगना है। कहते तुसी कदी नहीं मंगया? कहते वचन ही मंगना है वीरा, कल मैं शरीर छड़ जाना है, मेरी चिखा अगर तुसा नहीं दिखानी। सिर्फ मैं जिन्ना मैं वचन का समा मैं बेनती करांगा कि इस घर विच दौलतां दाई होंदी है। मैं साकी नूं मैं खिड़क मुकामा, मेरी इच्छा है 3 गल्लां उन्हें कहियां, वो 3 गल्लां रूहानियत नाल भरपूर ने, जिन्होंने बंदे छड़ के अगे निकल जाते। उन्हें जो 3 वचन कहे, वो साकियां ने अपने अपने ढंग नाल कहे। वो इस घर विच आई, हजूर के आगमन तो कुछ दिन पहला आउंदी है, दौलतां दाई शब्द कहंदी है बाबा कालू साहब जी नूं कि मैं कहा तेनू अल्लाह रब खुदा पुत्र की दात देवे ते मेरे वरी खातना किते संकुच। शब्द सन 4 मन दाने दे दी, मेरे बच्चों के दिन सौखे निकल जाए। मैं बस एक बेनती करनी, सतगुरु दौलतां दाई दा केड़ा जप केड़ा तप, बस नरोर बख्शीश वर्त दी। और इस करके नहीं सी आगमन वाली रात आई कि अज भिखारन ने शहनशाह बनना है, नहीं, ये तेरी सोते से बख्शिश वर्ती। हजूर के पिता जी को कहती है तेन परमात्मा पुत्र की दात है, मैनू 4 मन दाने दे दे। दूसरा शब्द मेरे बच्चों के तन ढक्कन की बस्तर दे दे। तीसरा शब्द जे चंगा लगे 4 छिल्लड़ दे दी, छिल्लड़ 4 टके पैसे दे दी।
बाबा कालू साहब जी फस के कहते आ, दौलता तू जो कहेगी तेन वो कुछ मिलेगा। जिस दिन आप अज बैठे हो, भाई साहब ने पढ़ रहे सन सतगुरु नानक प्रगटिया, भाई साहब जी आ रहे। पिछले दिन मैं पाठ करा पिया ते मन च हुंदा जो हजूर का पुरब है ना, जिथे भट्टां दे सवैयां चों गुरु जी नूं सिमरन करिए, 19 रागां च उन्हां दी बाणी तो करिए, ते भाई साहब ने जिन्नियां पौड़ियां कहियां ना उन्हां सारियां दा पाठ करिए। गुरु नानक साहब प्रति श्रद्धा पैदा हो। ये बड़ी बड़ी मैं पौड़ी बड़ी कथा भी की कि सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जाग, उन्हें जन्मिया नहीं गया, जन्मिया नहीं गया, प्रगटिया। हालांकि गुरु संबंधी भी बाणी गया। आप पढ़ने का जम्या पूत भगत गोबिंद का गुरु हरगोबिंद साहब ने गुरु अर्जुन देव लिए शब्द वरत्या ते जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो, पर इत्थे जन्मिया नहीं वरत्या। शब्द है सतगुरु नानक प्रगटिया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी जन्मिया शब्द नहीं वरत्या। 3 बेदियां की बोलवी के प्रगटे प्रगटे नानक है, प्रगटिया प्रगटे। जब इस पौड़ी में पढ़ने सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होवा, जोकर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर परोवा। ये अखीर विच जिहड़ा वचन है घर घर अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा विसोवा। अगे भाई साहब कहते बाबे तारे 4 जग 9 खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ। बाबा जी ने 4 जग तार दिते, 9 खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ। ढोआ का अर्थ है मिलाप। जिन्नी सृष्टि है सारी रब तो जी भुली सी, गुरु नानक ने ढोआ का अर्थ सारी सृष्टि रब के नाल मिला के रख दी। ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ, ਜਨਮਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿਲ ਲਿਖੋ ਕਰਤਾ ਕਰ ਆਇਆ, ਦੂਤੈ ਦੈਨ ਭਇਆ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। इस प्रगट शब्द ने बड़ी दिल की नॉलेज लिखी। मैं अर्ज करा मैं भी शब्द जन्म वरता हूँ, कोई शक नहीं, पर जेड़ा प्रगटिया शब्द बहुत डूंगा है। असल च की है, प्रगट का अर्थ किसी भी कोश में नहीं लिखा जन्म होना। आप जदों भी पढ़ोगे कितने नहीं लिखा प्रगट का अर्थ जन्म होना। प्रगट का हर थान ते अर्थ है अदृष्ट का दृष्टमान हो जाना। लफ्ज फिर सुनियो, प्रगट का अर्थ है कि अन दिसदे ने दिसन लग पैना। प्रगट का अर्थ है जेड़ा पहला मौजूद सी पर दिस नहीं रहा, इको दम ना दिसदा होया दिसन लग पिया। हुण भाई साहब ने इस प्रगट शब्द च पूरी श्रद्धा पा दी। इसदा एक मतलब ये हो गया कि सतगुरु नानक प्रगटिया कि दरअसल कि गुरु नानक साहब 1469 तो पहला भी मौजूद है, क्योंकि आप नारायण कला धार जग में परवरे। इस नुकते को फिर ध्यान सुनियो, इस नुकते का उत्तर भट्टां दे सवैये देंगे। तू सतगुर चौं जुगी आप आपे परमेश्वर, आप आपे परमेश्वर कभी जन्मदार को प्रगट ही होना, वो मौजूद है। फिर अर्ज कि गुरु नानक साहब प्रगटिया है, इसका मतलब अदृष्ट जेड़ा दृष्टमान होया, अन दिसदा होया प्रगट दिसन लग पिया। हवा के विच पानी है पर दिसदा नहीं, जिदन दिसदा उदन बदल बन के वसदा है। पर याद रखियो 1469 तो पहला भी बाबा है ते अज भी गुरु नानक साहब उसी तरह ही प्रगट। मेरी बेनती मैं क्या सी काल की गति अनुसार अर्थ करांगे। 1469 ਨੂੰ ਆਏ 1539 ਨੂੰ हजूर ने बयाना किया, पर शब्द के अर्थ जो करांगे सतगुरु आदि पुरख है, ना वो जानता है ना कभी मरता है। चलो रो विचार उस औरत ने जो शब्द कहे कि आप जी दे गए जे अल्लाह ने रब ने खुदा ने पुत्र की दात दी, मैंने कुछ दोगे? बाबा कालू जी कहते बिल्कुल सचमुच वो सुभागी घड़ी आई
जिसलिए आप सारे आप इकट्ठे होए। वो औरत अज शाम को आई है, वस्त्र ਉਹਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ, तन ਉਹ ਆਪਣੇ सिर ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ऐसे हजूर के घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। पर ਜਦੋਂ जान लगी बाहर खलोते बाबा जी ने फिर कह दिता, देखी मैं त्यार, कमी तेन किसी चीज की नहीं। तो नहीं सी बिल्कुल ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਕਮੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਆਗਮਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸੁਭਾਗੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੀ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੇ? मैं कई सोचना जन्म साखी निंदो मत, उन शब्द की रोशनी खोजिए। पहला उन्हें देखा, फिर उन्हें सुनिया। सुनन तो बाद सच है कि उन्हें स्पर्श अपने हथां नाल कीता। गुरमुखो वो खुशकिस्मत औरत हजूर दे आगमन वेले देखण दा फल, सुन दा फल ते स्पर्श करन दा फल लेके बादशाह बन के गई। और वो बादशाही संसारी बंदे नजर नहीं होती। वो हजूर के दर्शन कर सुनिया कि मैं अगे बेनती करा, देखा सुनिया ते स्पर्श किया। बाबा कालू साहब जी बाहर सन। मैं गुरु को मैंने पता है मेहता कालू जी कहते आ, पता नहीं मैं शब्द नहीं किते पढ़िया, पर तुर अंदर ये कहता नहीं मना। बाबा शब्द फारसी का है, बजुर्ग नूं कहने हाँ। मन कहता है हजूर के पिता की भी सत्कारयोग शब्द जरूर कहे। बाबा कालू साहब जी बाहर निकलती है इस स्थान तो, पर अखा पूंजती हुई निकलती है। यदा कोई पुराना दुपट्टा बना, उस नाल अखा पूंजती बाहर आई, ते बाबा कालू साहब जी वाल देख के कहती है कि वे मैं त्यार, तेनू बधाई हो गई। बस इन्ने शब्द कहे गला भर गया। गुरु को यह हकीकत है साड़ी तवारी, गला भर गया। वे मैं दिया तेनू बधाई हो गई। बाबा कालू साहब जी खुशी च ने कहती अल्लाह ने रब ने तेनू पुत्र की दात दी। ना ही अखा पुंजन लग पई। ते बाबा जी पूछते ने दौलतां तृप्ता माता जी बारे, साढ़े बारे पूछ लिया। बच्चा जच्चा सब ठीक? कह लगे ठीक, पर तू रोई क्यों? उस वक्त जो ना कोल सी, चलो इतिहास कहता कि पैसे दिते, या जो ना कोल दौलत सी, इको दम भर के वो बर्तन जो भी कटोरी सी प्लेट सी, कह लगे दौलतां लै तैनूं मैं बधाई देना। जदों बधाई देने की गल कही, उन्हें झोली नहीं की, उस कपड़े नाल अखा पुंजन लग पे। उन्हें फिर क्या दौलतां तू झोली कर। ओदे पहले शब्द सन सुनियो, हाथ ला के उस दौलत वाले भांडे नूं कहंदी रहन देवे मैं पिया, अज तां मैं बहुत रची। ये शब्द बड़े डूंगे। रहन दे मैं पिया, मैं तां बहुत रची। गुरु को बहुत रजी इना डूंगा शब्द सी। सच वे अज तक रज का केवल सिमरन वाला नहीं, तो बंदा सृष्टि का राजा बन के भी भिखारी बनया नहीं। इतने मंगण वाली पहले दिन बादशाह शहनशाह बन के गई। मैं बाणी चौरस करनी है। उन्हें कहा सब तो पहली गल मैं बहुत रजी, मैं रज गई हाँ, चली गई। उन्हें फिर क्या कि दौलता तू जो कहेंगे तुम मिलेगा। वो शब्द सुनने वाले सन
कहती है तेरे सच दसा मैं तेरा मापिया ने नाम दौलता रखिया पर अंदर की भुख ते नीयत नहीं सी मारती। जिस घर च जांदी सा सचमुच बच्चे दे होण तो पहला बाद मैं उस घर आस रखदी सा ना मेरा मापिया ने दौलता रखिया अंदर दी अक दी भुख सी। सच एवे अज तेरे पुत्र दे शब्द ने सुनियो, तेरे पुत्र दे शब्द ने, तेरे पुत्र दे दीदार ने, तेरे पुत्र दे परसां ने मेरी जन्मा जन्मा की भुख मिटा दी। अज मैं बहुत रजी। पहला शब्द इनू आप बाणी च देखा क्योंकि इनू खंडन नहीं करना। सब तो पहली बख्शिश वरती रजी। सवेरे पंडित हरदयाल जी आए, उन्होंने चलो जो परिवारक चलता सी उन्हों का रूटीन पिछला, उन्होंने कहा भी दाई नूं बुलाओ कि बच्चे के चक्कर च की जदों जन्म हुए। दौलतां दाई जदों आई इस वेड़े सचमुच जी ओदी चाल अज गंभीर सी, ओदे चेहरे उत्ते दुरानी नूर सी। पंडित हरदयाल जी पुछदे दौलतां जिस वक्त बच्चे का जन्म होया की वर्तारा बरते? उन्हें दूजा शब्द क्या कहती है पंडित जी मैनू शब्द सुनाई दिता। फिर सुनो मैनू शब्द सुनाई दिता। मैनू याद करके साखीकार कोई कहता धन निरंकार, कोई कहता वाहिगुरू शब्द, उत्थे उन्हें क्या मैनू शब्द सुनाई दिता। पहला मैं रजी, दूजा मैनू शब्द सुनाई दिता, तीजे उन्हें क्या पंडित जी सच के अज पहली बार मैं वेख्या गया हर बच्चा मेरे खात तो जिहड़ा जन्म लैंदा है वो रोंदा सी, रोया नहीं, मुस्कुराया। बस तीन गल्लां याद रखो। मैं रजी, पहला शब्द ने क्या मैं शब्द सुनिया, ते जो ने क्या रोए नहीं कि मुस्कुराए नहीं। हुण जदों दास सामने तिन्ने शब्द आए ते मन की भावना ने क्या भी साखीकार गलत नहीं कह रहा। गुरबाणी मुताबिक वो परम शिखर की अवस्था कह रहे जी दौलतां दाई ते वापरी। मैं अर्ज की उन्हें तिना बख्शां नूं मानी क्योंकि आपां गुरु ग्रंथ साहिब जो शब्द लिया पेख्या सुनिया ते परसिया। उन्हें पेख्या भी दृष्टमान च, उन्हें सुनिया कन्नां दे नाल, उन्हें स्पर्श भी किया। आओ एक शब्द नूं थोड़ा जिहा बाणी चों वाचांगे। सब तो पहली गल मैं रजी, इसका मतलब मैं तृप्त हो गई। हकीकत है मनुखी इतिहास की कि सच ये कि बंदा सारी दुनिया के धन पदार्थ इकट्ठे करके कभी रजदा नहीं देखा, कभी नहीं रजदा। ये नहीं मैं आप जी को केवल कह रही, मनुखी मन में क्या मैं शामिल हूं मनुखी शब्द से। मनुखी मन कभी रजदा नहीं। ते रजन का संबंध गुरबाणी मुताबिक केवल पेट का रजना नहीं। रजना एक नाम का बख्शिश भरी वो असीस है जिथे जाके संतोख का अर्थ कभी मजबूरी नहीं। मान लो मैनू नहीं मिलिया नहीं किसी ते बाबे की कृपा नाल संतोखी हाँ, इसका मतलब तेनू नहीं मिलिया तू स्पिरिचुअल शब्द नूं गलत मत वरत, जिदन तेनू मिल गया तू जरूर खाएगा। संतोखी का अर्थ है कखां दी कुरली विच रह के भी रब तो बिना किसी की मुताजी नहीं कर। रजन का अर्थ मजबूरी नहीं मिला तो मैं रज गई। उस औरत नूं तुसीं देखो जिहड़ी दाने मंग रही है, जिहड़ी पैसिਆਂ ਲਈ, जिहड़े कपड़े ਲਈ, जिहड़ी मझ गां दी तीव्रता रखदी है, वो पहली गल कह रही है कि मैं रज गई। सच एवे इस दुनिया में जिन्ने भी आए धर्म के नाम से भी भुख ही वरतांदे रहे। एक गुरु नानक आया जिन्हों ने धर्म के नाम से लालच दिता, उन्हें उन्होंने भी भुख मिटा दिया। उन्हें लगा एक थोड़ा जिहा उदाहरण मैं आप जी को बोल दे। भाई साहब ने लिखा सिद्धि मने विचारिया कि मैं दर्शन कि मैं ए लेवे बाला ऐसा जोगी कली में हमरे पंथ करे उजियाला। खप्पर दिता नाथ जी, चलो असीं साखी चो खप्पर दिता पानी भर के लियो, खप्पर दिता नाथ जी पानी भर लैवन कुछ चाला। बाबा आया पानी है डिठे रतन जवेगर लाला। उत्ते हीरे मोती सन, जवाहरात सन, डिठे रतन जवेगर लाला।
ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਕ ਲਿਖੀ, ਇਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖੱਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ ਕਿਹੜਾ ਝੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲ। ਬੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਏ ਗੁਰਨਾਥ ਜੀ ਪਾਣੀ ਠੌਰ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਖ ਮੰਡਲੀ ਕੀਤੋਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਰਾਲਾ। ਸੁਣਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਚੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਾਬਕ ਭੁੱਖ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਪਦਾਰਥਕ ਭੁੱਖ, ਇੱਕ ਹੈ ਇੰਦਰਿਆਵੀ ਭੁੱਖ, ਇੱਕ ਹੈ ਜੀਵ ਤੇ ਚਸਕੇ ਦੀ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ। ਚੌਥੀ ਭੁੱਖ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਨ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਭੁੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਾਈ ਤੇ ਰਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੱਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਭੁੱਖ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਪਦਾਰਥ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨ ਅਨ ਘੂਮਨ ਤਾਂ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬੁਝੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਲਪਟ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਮਾਤੇ ਲੋਚਨ ਕਛੂ न ਸੁਝੀ ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਾਈ ਜੂ ਪਾਵਕ ਇੰਦਰ ਦੀ ਧਰਾਪੈ ਬਿਨਾ ਕਹਾਂ ਅਗਾਈ। ਪਹਿਲੀ ਭੁੱਖ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਇਦਾਦ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਰੀ, ਸਗੋਂ ਇੰਨੀ ਤੀਬਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਬਲਦੀ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੇਲ ਪਾਵੇ ਜਾਂ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਲੱਕੜਾਂ ਸਕੇ, ਉਹ ਅੱਗ ਕਦੀ ਰੱਜਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਬਰ ਤੇ ਕਬਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਬਰ ਰਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਬਰ ਰਜਾਏਗਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਛੇਤੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰੀ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋ ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਕੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੱਜੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ, ਕਮਲੀਆਂ ਵੀ ਰੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਦਾ ਵੀ ਆਹ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਰਜੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ। ਇਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਆਲੇ 'ਚ ਜੀਵ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਛਕ ਲੈ, ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਰੱਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਭੋਗਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਪਰੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੱਜੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਆਹ ਵਾਪਰਿਆ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਜੋ ਬਚਨ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ TV ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਰਤਾਰ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਲੀਮਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਈ, ਯਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਵਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਰਾਕ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
कि हजूर ने अरबी अखरां विच जप दा गुटका दिता, कहंदे ने तुसीं इहदा रोज पाठ करियो, इहदे विचों मैं तुहाडे नाल होवां। ते मैं एक आपको अर्ज करनी, आप जिन्ने बैठे हैं देखो, आप बड़ी बंदगी वाले बैठी हैं, क्योंकि औरा जो संगत का दसते हैं, पर गुरु को जिन्हों ने अज तक भी कभी जपजी का पाठ नहीं किया, कभी भी नहीं किया, इस हजूर की दहलीज ते मत्था टेक के पढ़न करो, पढ़न भी करो ते बेनती भी करो, सतगुरु जिन्नी देर तक सवास दिते नहीं, कभी अमृत वेले का जपजी साहिब का नेम नहीं टूटे। तो इन्हों तो बाबा जी तो लै लीए ना, जपजी साहिब की पौड़ी है जिहड़ा रांझ जाना है। हजूर का एक वचन है, साल आगे एती सुरत ना पाइया, एती सुरत ना पाइया, नदियां अतः तत्ते दे दुलावां ने नन्ने नूं करना नहीं लगा। साल आगे एती सुरत ना पाइया, नदियां अतः वाह, वाहो भी नहीं, नदियां अतः वाह पवें समुद्र ना जानिए। अगली मैं बेनती कर लगा, रजी की गिरहा सेती माल तन, कीड़ी तोलना होगी जे तिस मनो ना बीसरे। ये बब्बे नूं बिहारी बोली बीसरे। इत्थे हजूर ने बख्शिश की बताई, थोड़े जे अर्थ साल आ गए सलाउण जोग परमात्मा की सिफत सलाह बंदिया तू का जिन्ना ने भी की। एती सुरत ना पाइया, सुरत का अर्थ सोची समझ, एती सुरत ना पाइया, नदियां अतः वाह, नदियां दे अर्थ आपां जानने ते वाह दा अर्थ हुंदा वाहड़े नाले, नदियां नाले कहने हैं ना, छोटे पानी दे नाले। जिन्हां ने सिफत की उन्हां ने नदियां ते नाले की तरह उन्होंने तेज रफ्तार नाल होके तुरे। जदों बारिश पैंदी है नदी वेट नहीं करती, मैं सवेरे चलांगी, मैं कल नूं चलांगी। याद रखो पानी इकट्ठा होने की देर है, नदी उछाला मार के समुद्र में चलती है, जिहदे अंदर सिव का उछाला आ जाए, ना रात वेंदा ना दिन वेंदा, नदी की तरफ तुरिया वेंदा। नदियां अतः वाह पवे समुद्र, इत्थे विश्राम लावन सौखे, समुद्र विच पै जांदे आ। पवे समुद्र ना जानिए, समुद्र विच मिल जांदे आ, पर गुरु को कोई नहीं जान सकता कि एदा पानी केड़े दरिया दा केड़ा है। नदियां अते नाले समुद्र विच लीन हो जाते हैं, अभेद हो जाते हैं, पर समुद्र का अंत नहीं पा सकते। अगली बेनती सुनियो, क्यों शब्द लिया मैं रजी। नदियां अतः वाह पवें समुद्र ना जानिए, समुद्र विच पै जाते नहीं जाने जाते। अगे अर्थ बदल महाराज कहते ने पवें समुद्र ना जानिए, समुद्र हुण अर्थ बदल गए। उत्थे समुद्र का अर्थ जिवें समुद्र असगाह है, ते ओहदे विच नदियां नाले मिल जाण ते वो भी असगाह का रूप हो जाते हैं। इत्थे तद्रूपता एकता है, पर अगे समुद्र का अर्थ है जिहदे कोल बहुत सारी दौलत है। समुद्र शाह सुल्तान, समुद्रां दे खजानियां दे मालिक शाह, समुद्र शाह सुल्तान। कीड़ी तोलना होवनी, कीड़ी का अर्थ आप जाने, ये निम्रता का सूचक है गुरु ग्रंथ साहिब विच। जिवें असीं बाबा जी की बाणी का पाठ करने, हजूर ने कहा कि हर है खान रेत में बिखरी हाथी चुने, हस्ती हाथी दो ही पाठ होता है। हस्ती चुनी ने जाए कौ कबीर गुर भरी बजाई, कीटी होए सो खाए। कीड़ी तोलना होवनी जे तिस मनो ना विसरै। फिर समुद्र शाह सुल्तान, एक पासे समुद्रा वर्गे खजानियां दे मालक होण, गिरहा सेती माल तन, उन्हां कोल पहाड़ां च ते वड्डे सोने दे भंडार होण। कीड़ी तोलना होवनी, ओ उस निम्रता वाली बंदगी करने वाली रूह का मुकाबला नहीं कर सकते जे तिस मनो ना विसरे, जिहदे अंदर रब दा नाम चल पवे, ओदा मुकाबला शहनशाह भी कदी नहीं कर सकता। इत्थे उन्हें पहला शब्द क्या, मैं रजी, मैं 5 मिनट रहा भाई साहब। उन्हें क्या, मैं बहुत रजी। गुरु को रजी का अर्थ होगी पूर्ण तौर पर तृप्ति से, सचमुच तृप्त भई सच भोजन खाया।
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਫੁਰਨਾ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜਾ। ਦੂਜਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਕਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਰੱਜੀ। ਦੂਜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, मैं अर्ज करांगा भी ठीक है, वैगुरु शब्द के दिया निरंकार शब्द सत करता। उन्हें कहा मैं शब्द सुनिया, गुरु को शब्द सुनिया की सच है। गुरबाणी अनुसार कोई तन कोई ढांचा ऐसा नहीं जिदे विच शब्द नहीं चलना पे। इस बेनती को सुनियो गुरु को आप जी, कोई ढांचा ऐसा नहीं जिदे विच शब्द नहीं, पर हर ढांचे में सुनाई नहीं देता। आप पाठ कर दे, नवनित अमृत प्रभु का नाम दे ही मैं इसका विश्राम। अगे वचन है, सुन समाद अनहत नाद कहन न जाई अचरज विस्माद। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च वचन हजूर ने फरमाया कि सचमुच कोई ऐसा अंदर नहीं, भुगत ज्ञान दया भंडार में घट घट वाजे नाद। कोई अंदर ऐसा नहीं जिदे शब्द नहीं। अंतर सुनन बाहर सुनन तरभवन सुनन सुनन। उन्हें क्या मैंने शब्द सुनाई दिता। याद रखो गुरमुखो, जेड़े अंदर दे कीर्तन नूं, जेड़े अंदर दे शब्द नूं, जेड़े अंदर दे नाद नूं सुनने वास्ते लोग जिंदगी भर जप तप अनेका कठिन तपस्या करते हैं। उस औरत ने सिर्फ हजूर दा दर्शन किया, उन्हें कहा पंडित जी मैंने शब्द सुनाई दिता। गुरु नानक ने उसके अंदर बाणी प्रगट कर दिता। उसके अंदर शब्द का संबंध पढ़ाई नाल नहीं। जो प्राणी गोबिंद ध्यावे पढ़िया अनपढ़िया परम गति पावे। उन्हें पहला क्या मैं रंजी, दूजा उन्हें क्या मैंने शब्द सुनाई दिता। गुरु को वो शब्द केड़ा सी। सच मैं फिर विनती करांगा, गुरु ग्रंथ साहब जी के वचन है, संतो मन पवन सुख बनया। आ कुछ वापर आओ संत जनो, पवन वर्गा चंचल मन मेरा टिक गया। संतो मन पवन सुख बनया कि जोग प्राप्त गनिया। गुरत खलाई मोरी जित मिर्ग परत है चोरी। गुरु ने बॉडी दियां वो कमजोरियां दिखा दित्तियां जिहदे च वासना दे फुरने अग मचांदे ने। मुंह दलिए दरवाजे बाजी अरे आनंद बाजी। उन्हें क्या पंडित जी ने शब्द सुनाई दिता। गुरु को शब्द बड़ी बड़ी रब की बख्शिश है। जिन्होंने गुरु नानक साहब के तुर अंदरों शब्द सुनाई दिता वो रज गए। पहली गल रजी, दूजा शब्द मैंने शब्द सुनाई दिता, तीसरा उन्हें शब्द क्या कहे कि समाप्ति कहती रोए नहीं ये हसे नहीं। ऊन ही क्या है साथी करा क्या भी बिल्कुल उनकी आवाज नहीं, ये हसे आ। गुरु को कारण ने ध्यान दिया जाए। एक तो है मैडिकल साइंस जो कहती है, जहाँ क्या जाता है बच्चा कोई भी जन्म लवे वो जन्म वेले रोंदा है, इस करके क्योंकि वो जन्म की पीड़ा हो रही है, इस करके रोंदा पीड़ होंगी दर्द होंगी। पर गुरबाणी मुताबिक मैं अर्ज करांगा, बाणी ने बिल्कुल जो मैडिकल साइंस नाल देखिए ना, चलो साइंस का अपना विषय, बाणिया का अपना है। आप सियाने पढ़े लिखे बैठे हो, साइंस का अपना योगदान है, रूहानियत का अपना शिखर है। गुरु नानक की बाणी नूं साइंस के सर्टिफिकेट लेके सेट लाना है। प्लीज पांच खंड ने जपजी साहिब के, मैं संखेप की कह देना, इन्हां पंजा खंडा सारी सुरत की उड़ारी है। ते पंजा खंडा में गुरु ने किते नहीं कहा मैं खंड पूरा कह दिता। कहने जो कुछ मैं कहना पिया ओना को बोलिया, नहीं तो खंड इस तो अगे भी है। हर खंड शब्द अनंत है। राती रोटी फिरती वार पवन पानी अग्नि पाताल, तिसवी धरती था प्रति तरसाल, तिसवी जी जुगत के रंग तिन के नाम अनेक अनंत मीज बस। इस तो अगे नहीं क्या जा सकता, इस तो अगे भी अनंत है ना। दूजा खंड धर्म खंड का है, वो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पवन पानी वे संतर केते कान केश केते बरने घात घड़ियां रूप राम के वेश केतियां कर्म भूमि मेर केते केते धूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी
बेस केतियां खानी केतियां बानी केते पात नरिंद केतियां सुरती सेवक केते नानक। देखो पहला खंड सी तिनके नाम अनेक अनंत। धर्मखंड का अंत नहीं, ज्ञान खंड क्या नहीं, इतने भी अंत नहीं। मारे कहते पात ने केतियां सुरती सेवक कहते नानक अंत ना अंत, ये भी व्यंत है। तीसरा खंड आया सर्वखंड। मारे कहते सर्वखंड की बाणी रूप दिता काट कहियां बहुत अनूप अगे ताकियां गल्ला अनंत है, ये कथियां नहीं जाननी। चौथा खंड आया कर्मखंड। तिथ है सीतो सीता महिमा माए ताके रूप ना, ये भी अनंत है। जो पंजवा खंड आया तो महाराज कहते सच खंड वसन निरंकार कर कर वेखै नदर निकाल। तिथ है खंड मंडल वर भांड जे को कथ है ता व्यंत है, अनंत है, नहीं बयान हो सकता। उन्हें क्या कि रोए नहीं। बड़ी बार आपने सुना होना गुरमुखा को, सच एवे एक रोना है जन्म का रोना, एक रोना है जन्मा जन्मा का रोना। जे बॉडी का दर्द हो कि जन्म का रोना है। गुरु ग्रंथ साहिब मुताबिक मां दे उदर की अख ओदा पानी ओदे च जीव का केवल बचन का एको कारण क्योंकि ओदी सुरत परम सच नाल जुड़ी हुई है। उथे शब्द कोई नहीं। वैगुरु शब्द का मतलब अखर ना समझो, अखर अखर समझना भी अखर नहीं कोई, वो सच्ची मुच्ची लिप है, उथे अरदास है। बच्चा जदों भी जन्म वेले होंदा है भाई गुरदास साहिब मुताबिक ओदी सुरत नूं झटका पैंदा है। वो इस करके रोंदा रब्बा गर्भ जोन है तां बहुत माड़ी, पर अज दी सुरत टुटी पता नहीं किन्ने को जन्म लगदा। ओदे रोन दा कारण सुरत दा टुटना। भाई संत ने रोवे रतन गवाए कह माया मोह गुवारा, वो रोवे दुख अपना हासस गावे सब परवाह। शब्द वरत्या बना ये गुरु ग्रंथ साहिब गुरु अमरदास का वचन। जां तिस भाना ता जमिया परिवार भला पाया, क्यों रोंदा बच्चा लिव छुड़की लगी कृष्णा माया अमृत ताया। दौलता कहती रोए नहीं की कीता, कह लगी बहु सिस जन्मे मम कर माही। पंडित जी इन्हां हत्थां च बड़िया बच्चा जन्म लिया। अस आश्चर्य कब देखियो नाही, आह कोई जो मेरे नाल रात का वापरिया कदी नहीं वापरिया किते। दीन किनारे जो बिरस मिले है जिमें एक सूझवान मुस्कुराता है, तिम इन किनो शब्द भले हैं। ये रोए नहीं, ये मुस्कुराए नहीं, ये मुस्कुराहट में मेरे अंदर शब्द चल गया। मैं इस करके क्या भी एक देखा एक सुनिया एक परसिया तिन्ने बख्शों उस औरत रात में वापरे। मैं मूरत की केतक बात है कोट पराधी तरगारे गुरु नानक जिन सुनिया देखिया से फिर गर्भासना करया रे। जे काटी सिल्क दयाल तब से जन लगे भगते, हर गुरु नानक जिन परसे आते एक उत सदा मुक्त। पंडित जी बाहर आ गए। मैं विनती करा इस वेले सब कुछ ला के अपना हिसाब किताब बाबा कालू जी को कहते हैं मेरी विद्या मुताबिक, याद रखियो सियाना सी कहता मेरी विद्या मुताबिक ये चरणों में चक्रवर्ती सम्राट चुकन, मेरे मुताबिक ये सिर पे छत्र झुलेगा, मेरे मुताबिक यदि नजर जिथे पै जाएगी उथे पाप कटे जाएंगे। कहना मेरे मुताबिक सच एवे कि जो कुछ इस संसार में वरता देगा अज तक किसी नहीं वरता है। हम बाबा जी अपने समझी जान कालू जी छत्र झुलेगा चुकणगे, उन्होंने सुरत बाहर मुकी जा रही सी। पंडित कुछ होर कह रहा। एक दिन हजूर गलियां बाबा जी को मिल गया, बाबा कालू साहब में चलो असी तो गुरमुखो धूल लेना है। सच्ची दसीए बटन वाले शब्द ने भाई परमजीत सिंह बैठे, बाबा वीर सिंह सारे सिख आए। सच है गुरु नानक साहब तुसी करामात बरताई, तुसी आवाज मारी, अपनी तहलील दी। एक दिन जो हजूर ने शाप भांडा बाहर दे दिता, बाबा कालू साहब रात मिल गए गली, कह लगे पंडित जी मेरी गल सुनो। कहते दसो,
कहते भलो धाम छत्र भलो छत्र में धाम पर आयो, अगली दिन ही मस्त गवायो। झंडा छत्र चलाया मेरे सिर ते, मेरा पुत्र कहता सी तुसी कहंदे तेरे पुत्र के सिर ते छत्र झुलेगा। ये तो पहलियां चीज़ां भी लोगों च वंडी जांदा है। पंडित हस के कहता उदों तुसी खुश हो तो मैं तुहानूं एक गल नहीं सी दसनी। कहता दसी क्यों नहीं? कहता छत्र तां अज भी झुलदा है, पर तुहानूं उदों पता लगना जदों तुहाडा अंतला समा होना। बालक के संबंधी देते महिमा लख न सके। ऐसे दीन दयाल गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह उन्होंने इस थां ते मैं तां आरंभता च गया, एक औरत नूं रजा दिता, शब्द सुना दिता ते सच इहदे ਉਹਦਾ रोना मिटा के ਉਹਦੇ तुर अंदर खसाउण की दात बख्श दिता। सतगुरु बख्शिश करे आप समूह संगत का, इथों के समूचे प्रबंधक वीरां दा, पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, भाई सतवंत सिंह, भाई अमीर सिंह, भाई बिशन सिंह। देखो मैं जेडे बंदे लैके मिले ना, कभी जो बंदा गल करे तो फलानी दी सिफत फलानी सिफत नहीं। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੱਗੇ ਉੱਠਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੱਲ ਸੰਧਿਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸੀਤਾ ਨੇ ਸੀਤਾ ਬੁਝਾ। ਜਦ ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਸੀਤਾ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਟੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾ ਗਿਆ। पर इस तरह सवाल नहीं करता होगा। याद रखियो सभा का कोई कायदा कानून होता, सिखा ने सभा का नास मारिया बसाया। एक गल सुनियो जी, सभा नहीं होंगी आप हजूर के दरबार च बैठे, तुम बाहर पूछो सवाल जरूर, पर एक और गल याद रखो, जदों विरोधी बन के सवाल पूछोगे, अपमानित कर ली सवाल पूछोगे, कोई तुहाडी गल नहीं, ओहदा कोई उत्तर नहीं देंगा। सुगिरद बिरती नाल गुरु नूं खोजण दी गल पुछोगे तो रल मिल के जरूर गल करो, वो गल जरूर पुछ सकदी। सीतो सीता जिहड़ा पूर्ण तौर ते सीता होया खड़ोता होया। कल नूं फिर आपां गुरु नानक साहिब जी दी सिफत करांगे और शाम कल शाम जी परसों सवेरे जिस तरह संगत का वेग कल शाम को फिर आप जी हूँ आप जी ने सानू सम्मानयोग भाई साहब जी नमस्कार तुहानूं गुरु नानक साहिब की चरणों की सेवा करते साडे नाल बाबा अमीर सिंह जी ज्योति कला तो आए ने, बाबा सुच्चा सिंह जी ज्योति कला वाले जिन्हों की बड़ी वड्डी देन है गुरमत संगीत में, उन्होंने बच्चे आए तंती साल लैके आए। तुसीं देखोगे किवें गुरु नानक साहिब की विरासत बच्चों के सामने वाहिगुरू जी का खालसा।